कांग्रेस पार्टी हर्ष चौधरी, हर्ष चौधरी, हर्ष चौधरी, संगम बिहार, संगम बिहार, संगम बिहार, संगम बिहार। क्या कहेंगे? आपने पूरी स्टडी करी है, केस स्टडी करी है, आंदोलन किस परिप्रेक्ष्य में है और क्या इसका उद्देश्य है आपका आगे के लिए? उद्देश्य एक ही है, संगम विहार को बचाना है। ये संगम विहार उन गरीब लोगों का मकान यहाँ रहते हैं, जो लोग उन लोगों के मकान तोड़ने नहीं देने हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ की ज़मीनों को रिज में जंगल में डाल दिया है, उससे बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ी है कि एक जन जागरण अभियान पूरी कांग्रेस पार्टी का, मैं कहूँगा कि सभी संगम विहार के लोगों के आह्वान पर एक जन जागरण अभियान चलाया गया है कि ताकि लोग जागरूक हो पाए, लोग अपने अधिकार के लिए जागे कि जो मकान उनके टूटने के लिए एक भय इस संगम विहार में फैलाया गया है, जो संगम विहार में फैल चुका है, उस मकानों को, उन मकानों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर खड़ी है। अच्छा, आगे अगर बात करें, पूरा केस स्टडी मैंने किया है, अभी मुझे लगता है कि आपसी राजनीति ना करके अब लोगों का घर मकान बचाने का समय आ गया है। बीजेपी जुम्मा आई है, वो बोलते हैं कि 15 साल आप लोगों ने सरकार चलाई है डबल इंजन की, केजरीवाल फिर 10 साल चलाए। उस समय पर इन लोगों को क्यों मालिकाना हक नहीं दिया गया, जो अभी तक ये जोनल वाइज में ये लोग कोई रीज में है, कोई किस में है, इनका कोई डिसाइड नहीं हो पाया। फ्यूचर आप लोगों के वजह से ही खराब हुआ है, वो कह रहे हैं। देखिए, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। कहना और भाग जाना ये इनकी पुरानी फितरत है, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की, कि सिर्फ दूसरे पर जिम्मेदारी लो। आज सरकार किसकी है? आज क्यों नहीं उनको बचाया जाता है? आज क्यों नहीं इनको सुविधाएं मिलती है? उन्होंने क्या वादे किए थे जब वो चुनाव में यहाँ पर आए थे? तो लोगों से क्या वादा किया था? उन्होंने जो वादा किया था वो बचाने का भी था, यहाँ बसाने का भी था, यहाँ पानी देने का भी था, तमाम वो वादे थे। 2500 रुपये महिलाओं के खाते में जाने का भी था। जरा उनसे वो भी पूछिए कि पहले आप वो तो बता दीजिए, पहले ये जो आप पेंशन वाली हम बात कर रहे हैं, वो पेंशनें किसने शुरू करवाई थी? किसने यहाँ पर जो डिस्पेंसरीज लगने की बात हुई थी वो किसने दी थी? किसने यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन कराया? वो कांग्रेस की सरकार ने कराया। किसने यहाँ पर सोनिया विहार की पाइपलाइन डलवाने का काम किया? वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? आप डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, उनके पता नहीं कितने इंजन लगे हैं, वो शायद आपको भी नहीं पता होंगे, पत्रकार बंधु हो आप, लेकिन कितने इंजन है वो आपको भी नहीं पता। इतने इंजन लगने के बावजूद भी ये संगम विहार के लोग परेशान हैं। आज राजनीति मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि इसको पास करे, संगम विहार के लोगों को बचाव होना चाहिए। कैसे करेंगे फिर? कोई टेक्निकल उपाय, कानूनी कोई प्रक्रिया, कानून में अमेंडमेंट किस तरीके से होगा? जनता तो मात्र वोट देती है, सरकार चुनती है, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो आम पार्टी। आप इसको चाहे करके मत डालिए, चाहे की बात नहीं है। आज जीता हुआ प्रतिनिधि कौन है? सवाल ये है, जीता हुआ कौन है? वोट किसको मिले हैं? लोकतंत्र में जीता कौन है? जीता यहाँ से भाजपा का विधायक है, जीता यहाँ पे भाजपा की सरकार है। तो आप ये उनसे पूछिए कि कैसे पास करेंगे। यहाँ की जनता ये जब आई थी यहाँ पर तो इसलिए नहीं आई थी कि ये कॉलोनी पास है या नहीं है। गया था, अभी वो डाउट में है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अब क्या रास्ता है फिर? वो रास्ता नहीं है अभी भी उनसे। रास्ता जो सरकार में बैठा होता है उसके पास दसियों रास्ते होते हैं, और मैं इस चैनल के माध्यम से वो रास्ता नहीं बताऊंगा। आप मुझे हटिए सीट से, मुझे हमें बैठाइए, हम पास करवाएंगे ना, क्यों नहीं करवाएंगे? करवाएंगे। आज स्थितियां दूसरी हैं, पहले स्थितियां दूसरी थी। हमेशा स्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। जब आप पहले जगह भी छोटे हुआ करते होंगे तो हो सकता है आपके घर में भी सिर्फ एक मंजिला इमारत रही हो, आज वो कई मंजिला इमारत भी बनती है। तो परिस्थितियां और जो चीज़ें हैं वो बदलती हैं, और उस चीज़ को हम सिर्फ अपने पास्ट पे डाल दें कि पहले ये नहीं हुआ या पहले वो नहीं हुआ। आपको क्यों चुना गया? आपको इसीलिए चुना गया, शायद लोग हमसे खुश नहीं होंगे, उनको कुछ नई उम्मीद आप में दिखी होगी। शायद जो आपने झूठे वादे किए थे, उन झूठे वादों में वो बह गए थे। आज वर्तमान में सत्ता में आप हैं, ये आप देखेंगे कैसे आपसे, मतलब जो वर्तमान की सरकार है वो।
जनता के पास कितना समय है? अगर जैसे टैग दिख रहा है कि भाई तोड़ फोड़ से बचाना है, अगर नहीं बचा पाए तो क्या जनता बेघर हो जाएगी? ये भी तो बड़ा सवाल है। सवाल बिल्कुल नहीं है, चाहे कुछ भी करना पड़े। आप शायद थोड़ा सा लेट आए हैं, मैं फिर क्लियर कर दूं, संगम विहार का एक एक मकान बचाने की जिम्मेदारी पूरी कांग्रेस पार्टी की है। और मैं तो इसको बढ़ चढ़ के कह रहा हूं कि ना केवल कांग्रेस पार्टी, बल्कि जैसे पहले यहाँ पर जब कभी मकान बुलडोजर आया करते थे, उन बुलडोजरों को भगाने का काम पूरे संगम विहार की जनता करती थी। आज स्थिति वही हो जाएगी कि सारा संगम विहार सड़कों पर आएगा, लेकिन एक भी मकान टूटने नहीं दिया जाएगा। जनता के लिए एक प्यारा सा संदेश दीजिए, आश्वासन दीजिए। जनता घबराई हुई है, इतना फिक्स है कि जनता घबराई हुई है, डर में है, भविष्य को लेकर के संदेह में है। जनता को एक आश्वासन भरा मैसेज दें ताकि वो तुमको तसल्ली हो। ये कहें जनता से मैं यही कहूँगा, यहाँ के वासियों से, कि घबरा कर कुछ नहीं होगा। वर्तमान की सरकारों का काम है भय फैलाना। भय फैलाओ ताकि आप अपनी जो मूल सुविधाएं हैं, उन मूल सुविधाओं से ही मुद्दा भटका दो। भय से मुद्दा भटकाया जाएगा, आप अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ेंगे कि हमें तो किसी तरीके से बस हमारी जान बच जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमें भय से आगे चलना पड़ेगा। ये अगर हम सब एक इकट्ठे रहेंगे, एक साथ चलेंगे, तो जैसे पहले बुलडोजरों को भगाया है, वैसे ही फिर अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो उन बुलडोजरों को भगाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। बहुत बढ़िया। सर, जिस तरीके से जनता में आक्रोश है कि यमुना जो गंगा है वहाँ से 3 किलोमीटर तक ऑन जोन लगता है, लेकिन संगम विहार ऑन जोन लगा दिया, तो क्या इसका क्या साजिश है? इससे क्या जहाँ कहेंगे? तक मेरी नॉलेज में है, यहाँ पर ओजोन नहीं लगा है। नहीं सर, दिया है थोड़ा। यहाँ पर ज़्यादातर रिज एरिया में लगा है। इस ओजोन के लिए भी, चाहे वो ओजोन लगाए या चाहे रिज लगाए, मकसद साफ है कि कैसे यहाँ से गरीब लोगों को हटाकर, यहाँ मैंने तो यहाँ तक सुना है कि यहाँ की ज़मीनें साफ करके, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही आपने कालका जी में देखा, हमारी पुरानी झुग्गियाँ, पुराना तुगलकाबाद विधानसभा का पार्ट था, उन झुग्गियों को हटाया गया और किसी बड़े व्यापारी को उस ज़मीन को बेचने का काम हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उसी तरीके से गरीब लोगों को हटाकर कोई अंदर की साठगांठ है जो चल रही है कि किसी बड़े प्लेयर को लाकर इन ज़मीनों को उनके हवाले किया जाए। पीएम मोदी योजना में सपना कॉलोनी पास कर दी गई थी, उसमें कहा गया था कि संगम विहार पास हो गया, और उस समय 10,000, 15,000, 8,000 रुपए देकर रजिस्ट्रियाँ की गई थी। तो इनका क्या लक्ष्य था? आज वही मैं खुद आप से और जनता से यही पूछना चाहता हूं कि जिस पीएम के नाम पर आप लोगों ने वर्तमान की सरकार को चुना, बीजेपी की सरकार को चुना, उनको वोट दिया, उनके विधायक को वोट दिया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे रजिस्ट्रियां दिखाते हैं जिसमें मोदी जी की फोटो लगी है, H17 में चले जाएं, वहां पर आज वो H17 उसमें है ही नहीं। तो ये तो हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि भाजपा की सरकार, भाजपा के जो लोग हैं वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वो कहते हैं गरीबी हटाओ, लेकिन वो गरीबी नहीं, वो सीधा गरीबी हटा दो, तो गरीब हट जाएगा तो गरीबी हट जाएगी। यहाँ से भगाने का काम करते हैं, तोड़ फोड़ का काम करते हैं, भय फैलाने का काम करते हैं, वो जोड़ने का काम नहीं करते हैं। नहीं है सर, भाई जो सांसद हैं और यहाँ के एमएलए हैं वो कह रहे हैं कि टूटेगा नहीं। मजे की बात तो यही है, आपने ऑनलाइन देखा होगा, मैंने देखा एक उनका पोस्टर चल रहा था कि सारे ब्लॉकों के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो RWA के, उन्होंने सब ने अपने अपने पदाधिकारियों की उसमें फ़ोटो लगाई है और सब कह रहे हैं कि टूटने नहीं देंगे। अरे भाई, तुम्हारा पीएम, तुम्हारा सीएम, तुम्हारा MP, तुम्हारा MLA, तुम्हारी सरकार, तुम्हारा LG, तुम्हारी CID, तुम्हारा CBI, सब तुम्हारा है, और तुम ही पहले कह रहे हो कि रिज में है, फिर कह रहे हो कि नहीं टूटेगा। अब इसमें कौन झूठ कह रहा है, कौन सच कह रहा है, ये तो यही बताएंगे ना। नहीं, सरकार का काम है ये सब बताना। उन्होंने, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है कि इस दिल्ली सरकार ने हल्फनामा इसमें NGT में भरा था, जिसमें ये लिखा है साफ साफ कि वर्तमान की कुछ ब्लॉक जो हैं ज़्यादातर इसके जंगल में आते हैं, रिज में आते हैं।
उन्हीं के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हमें इन चीज़ों को, जो ये भाजपा भ्रमित भी कर रही है, एक भय का जो माहौल फैला रही है, उनसे हमें ऊपर उठ के एक जन आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है कि अगर आंदोलन मजबूत होगा तो ये सरकारें सब धरी की धरी रह जाएंगी। ये कांग्रेस देश की राष्ट्रीय पार्टी है। अब देखा जा रहा, आज आपने पदयात्रा की है कॉलोनी संगम बिहार को पास करो, संगम बिहार को पास करो, संगम बिहार को पास करो। ये अभी हटाना थोड़ा सा फिर लगाइए, इधर आ जाइए। संगम बिहार को पास करो, पास करो।